हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक करेंगे 14। ठीक है, जो कि आपकी 8 सितंबर की वर्कशीट है, जिसका विषय है समानता। ठीक है, तो इसमें हम समानता के बारे में जानेंगे। तो इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? देखो, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, इनको ध्यान से देखो। तो इन्हें देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है कि ये लोग क्या हैं, वोट डालने गए हैं। ठीक है, यानी चुनाव का विचार आता है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत क्या होता है? वोट। ठीक है, तो भारत जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर क्या होता है? सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, वयस्क क्या होते हैं? जो लोग 18 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें वयस्क कहा जाता है। और उनको मत देने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ठीक है, शिक्षा का स्तर चाहे कोई भी हो, या जाति कुछ भी हो, या वो गरीब हो या अमीर हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है, जैसे कि भारत है। तो इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग होते हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो है वो एक समानता का विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश के हर वयस्क, यानी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या आर्थिक स्तर उसका कैसा भी है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, जाति उसकी कुछ भी हो, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो यही होता है हमारे देश में। तो ये घोषित करता है, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि सभी को समान माना जाता है इस अधिकार में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें समानता की, तो राजनीतिक रूप से तो सभी समान है, सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। लेकिन अगर हम वैसे देखें सामाजिक रूप से, तो असमानता कई क्षेत्रों में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार भी होता है। तो इसका कारण यही होता है कि उनका जन्म किसी ऐसी जाति में हो जाता है, या लिंग ऐसा उनका होता है, यानी लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, धर्म में होता है जैसे। तो उस तरीके के जो भेदभाव होते हैं, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, तो इस तरीके से बहुत सारे भेदभाव जो है असमानता का कारण बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सामाजिक असमानता के कौन कौन से कारण हैं। जाति, किसी की जाति की वजह से वो असमानता महसूस करेगा। धर्म की वजह से, आर्थिक स्थिति यानी कि गरीब है या अमीर है, और स्त्री या पुरुष, यानी राजनीतिक रूप से तो वो समान है, ठीक है, सभी लोगों जैसा है। बट अगर सामाजिक रूप में देखें तो वो कई क्षेत्रों में असमानता होती है उनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को भी क्या ठेस पहुँचती है। ठीक है, और हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। ठीक है, यहाँ पर एक देखो पिक्चर आपको दिख रही है, दीवार पिक्चर अगर आपने देखी है, 1975 में बनी थी दीवार फिल्म, जिसमें जूती पॉलिश करने वाला एक लड़का है, उसके काम को फेंक कर दिए जाने वाले पैसों को उठाने से वो इनकार कर देता है। ठीक है, ये इससे जूते पॉलिश करवाने आता है, और ये लड़का जो है ये फिर इसको पैसे जो है वो फेंक कर देता है, जिसके कारण ये बच्चा जो है वो पैसे उठाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उनका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ शब्द आपने नए सीखे हैं, जैसे कि व्यस्क। व्यस्क क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति को व्यस्क बोला जाता है। समानता का मतलब क्या है? बराबर होने की अवस्था होती है, यानी हर चीज़ में बराबर ही माना जाए, वो आपका समानता होती है, जिस स्थिति में, अधिकार में, अवसरों में। अगला है गरिमा। गरिमा इसका तात्पर्य है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझना है। ठीक है, अब लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, यानी लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लोग नेता को चुनते हैं और उनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। ठीक है, तो चुनावों की वजह से ही प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, तो लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखो यहाँ से आपको साइड में ये भी बोला गया कि आपकी जो बुक है कांता वाली, ओम प्रकाश वाल्मीकि है इन, ठीक है, श्रीमती अंसारी वाली ये कहानी आपकी पुस्तक में लिखी हुई है, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में, आप पढ़ सकते हो उनको। तो इस वर्कशीट में 2 ही प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वो गरीब हो या अमीर हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न के उत्तर में आप लोग ये लिख लोगे। ठीक है, यहाँ से लेकर मैंने बताया भारत से लेकर आपको लिखना है तक। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो देखो अभी आपकी उम्र तो नहीं होगी 18 वर्ष, तो आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वोट डालने का अधिकार, इसका अधिकार वयस्कों को है। अधिकार वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में आप लिखेंगे कि चुनाव में वोट हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये जो होता है अभी ये वोट का अधिकार जो होता है ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो और यही कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।